शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़े रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देख कपिन अमित दस सीसा, जयते भजे भालू और खीसा। सुरबानर देखे विकल, हस्यो कौशलाधीश। रामा हस्यो कौशलाधीश, सज सारंग एक सरहते सकल। दस शीस सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की हो। खता राम की हो, ये हनुमत खता राम की हो। ये हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की हो। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलापति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन मोह माया सब काटी, जिम हृदयों में हुए जाए तम फाटी। रावण एक देख सुख हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर से। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कप फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाए भाल कपि धाये, तरल तमर संजोग मग आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। अस्तुत करत देव ने देखे, भय एक में एक इनके लेखे। सटौ सदा तुम मोर मरायल, अस कह को पे गगन पर कधायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलऊ जाओ कहे मोरे आगे। देखे बेकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गए भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देखिए, इतना बलधारी था। उसने सारे देवता तो अपने बस में कर रखे थे पहले से ही। भगवान विष्णु को कर लिया और वे माता मैया उसके पीसना करती थी, नाज पीसना बनाते हैं वो करती थी। और पवन देवता छिड़काव करते थे, झाड़ू लगाते थे। मतलब सब देवताओं को उसने बस में। शनि देव पे तो बैठ के नहाता था वो, उन्हें हनुमान जी छुड़ा के लाए थे शनि देव को।
गए भूमि परियो लात मार्यो बल सुत तो प्रभु पे गयो संभारे उठ 10 कंठ घोर कठोर रब गरजत भयो कपदाप चाप चढ़ाए 10 संधान सरबो बरसिए किए सकल बट घायल भया कुल देख निज बल हर्षिए। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण सबल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप रामा शीस भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुण्य जिम तीरथ करे पाप सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक खता राम की हो खता राम की हो हनुमत खता राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक खता राम की हो। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेन सीता पय जाई त्रजटा कह कर कथा सुनाई सिर भुज बाढ़ सुन तर पुकेरी सीता और भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सच सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का सम्मान सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख्य मलिन उपजी मन चिंता त्रजटा सन बोली तब सीता होए कहा कैसे किन माता कई विध मारे बे स्वद सुख दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा? देखिए, त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी जो सीता जी के पहरे पे रहती थी। राक्षसनी तो रावण की थी, लेकिन वह मतलब सीता की बात ज़्यादा मानती थी, सीता का सहयोग देती थी हर समय। तो उन्होंने जाके सीता माता को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे सारी कथा सुना दी, ऐसे ऐसे कहानी है। तो सीता माता कह रही है, माता अभी ये तो बताओ कि ये राक्षस मरेगा कैसे? रघुपत सर सिर कटऊ न मरही विध विपरीत चरित सब करही मोर अभाग्य जावत होई जय हो हरे पद कलम बिछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। उसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जय कृत कपट कनक मृग झूठा जऊ सो देव मोए पर रूठा। जय विद मोए कदु सहाय लक्ष्मण कहो कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बेरे बेबस
रघुपति बेरे सब सरभारी, ताके ताके मार बार बहु मारी। ऐसो दुख जो राम राख मम प्राणा, सोई विदताय जीवा बनाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। बहुविध कर विलाप जाने की, करे करे स्तुत कृपा निधान की। कहत जटा सुन राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी को याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते और यही के हृदय बसे बेदे। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हो। देखिए, त्रिजटा जी ने जानकी जी से ये कहा था कि रावण के हृदय में जब बाण मारा जाएगा तब रावण मरेगा, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण इसलिए नहीं मार सकते हैं कि रावण के हृदय में आप बसी हुई हो, इसलिए वो बाण हृदय में नहीं मार सकते हैं। यही के हृदय बस जानकी और मम बास, मम उदर भुवन अनेक लागन बान सब कर नाश है। सुन बचन हरस विषाद मन यत देखे पुन त्रिजटा कहा, अब मारे रिपुये विध सुने सुंदरी तजय संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होए बिकल, छुटी जाए तब ध्यान, रामा छुट जाए तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मारे राम सुजान, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की ओर, कतारा में की ओर, जब तक कतारा में की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की ओर। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। देखिए, त्रिजटा ने यह समझाया सीता जी को। कैसे बहुत बात समझाई, पुण्य त्रिजटा ने जब भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमर बेदेही, उपजी विरह बिथायत तेहि। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत व्यवस्था उत्पन्न हुई। निशय सिंह निदते भवाती, जुग समभय सरात नराती। करत विलाप मनई मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं।
जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। देखिए, पत्नी वही होती है जो अपने पति की चिंता करे और पति के दुख और सुख में हर घड़ी पत्नी को खड़ा रहना चाहिए। उसी को पत्नी कहते हैं। पतिव्रता पत्नी वही होती है। ये नहीं है पति कहीं फंस रहा है और पत्नी उसको छोड़ के चली जाए। ऐसा मेरे भाइयों नहीं होता है। ये कलयुग है। वो सतयुग की बात थी। जो सीता माता, वो तो भाई धन्य है जो अपने पति को और अपने परिवार को इतनी अच्छी तरह से समझती थी और मानती थी। जब आते भय बेरे उरादाहू फरक बाम नय नयरवाहू सगुन बेचार धरी मन धीरा अब मिलहे कृपाल रघुवीरा। जब विरह के हमारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु भड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। देखिए, आजकल कोई सगुन और अपसगुनों को नहीं मानता है। पहले सगुन अपसगुन सब मानते थे और सगुन अपसगुन सब होते थे। तो सीता जी की जब आंख फड़की, बाईं आंख फड़की और भुजा भी फड़की, सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु राम आएंगे और मुझसे मिलेंगे। उनको सगुन होने लगे थे। यहाँ अर्धर निधि रावण जागा निज सारथि मन सीजन लागा सटरन भूम चढ़ाई से मोही दिग दिग अधम मंद मत तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधर्म, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेई पद गए बाहु विधि समझावा भोर भये रत चढ़े पुने धावा सुने आगवन दसानन केरा कपिदल खर भर भय घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानरों की सेना बड़ी खलबली मच गई। जह तय भूधर बिटप उपारी धाए कटा कटाए भटक भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। देखिए, अब रावण द्वारा से जा रहा है लड़ाई के लिए। अब कल सुनाऊंगी रामायण को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। सीताराम 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 कहिए जाई बेधे राखे राम ताई बेधे रहिए। सीताराम 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 कहिए